अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद और दोस्तों हायर एजुकेशन के हवाले से एचईसी के हवाले से एचईडी और सूबाई एचईसी के हवाले से हमें कोई अच्छी चीज़ मिले तो हम आसमान सर पे उठा देते हैं, खुशी से झूमना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम तरसते हैं, हम प्यासे हैं। हमसे मुराद पूरी कौम हायर एजुकेशन में कोई रिसर्च हो, कोई चीज़ सामने आए, कोई हमारा बंदे के हाथ में या उसके नसीब में नामवरी आए तो हम फूले नहीं समाते। आज सुबह सुबह मुझे डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो बानी चेयरमैन हैं एचईसी के और जो एचईजे एक बहुत बड़ा रिसर्च का, न्यूक्लियर साइंसेस का और केमिकल साइंसेस का, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा अदारा है कराची में, जामिया कराची की गोद में एचईजे, उनका सुबह सुबह एक पैगाम आता है और साथ वो एक वीडियो पैगाम भी था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब उसमें क्या है कि हमारे 5 साइंसदान हैं जिनका बैनुल अक़वामी सतह पे लोहा माना गया और हमारे लिए ये बड़ा बाइस मसरत है। जिस तरह डॉक्टर अताउर रहमान साहब पे मैं जितनी भी तनकीद करूं, मैं जितना भी कहूं, अभी कल ही की बात है कि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के किसी रिसर्चर ने साल में 300 पेपर शाया कर दिए। जो ये कैसी रिसर्च होगी? कॉपी पेस्ट भी इतनी जल्दी नहीं होता। क्या हमने पहले एक कॉमसेट के इसी तरह प्रोफेसर साहब है, उनकी रिसर्च पे टीवी पे भी बात की थी, 370 पेपर थे। साथ मेरे उसमें एक प्रोफेसर साहब थे डॉक्टर अफजल जो डीन है लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के और हमारे बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, एजुकेशन की रिपोर्टिंग भी बहुत की है उन्होंने, बड़ा नाम है लाहौर की दुनिया में और मीडिया की दुनिया में। अकमल सोमरो, अब तो माशाल्लाह डॉक्टर अकमल, तो इस पे बड़ी बात हुई। लेकिन ये इस तरह की तो इतलाएं हमें बहुत मिलती हैं जी, 200 पेपर शाया कर दिए, इतना इम्पैक्ट फैक्टर, बट नथिंग। क्यों उस तरह काम नहीं करते और उस तरह यूनिवर्सिटियों में काम नहीं करते? और एक बात बताइए, जब बड़े बड़े अदारों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जब बड़ा बड़ा सिलेक्शन बोर्ड बैठा होता है तो जब वो देखते हैं कि एक बंदे ने एक साल में 200-250-300 पेपर शाया किए हैं तो वो क्या सोचते हैं? उसे साइंटिस्ट समझते हैं, उसे यूजफुल शहरी समझते हैं, या जो फिर डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने शुरू में पैसे छापने की मशीन बना दिया प्रोफेसर्स को तरक्की के लिए, इतने पेपर, वो गिनती पूरी, नो क्वालिटी एट ऑल, क्वांटिटी पे चलते हैं। लेकिन ये हमें एतराज़ है थोड़ा सा कि अदारों में टेन्योर ट्रैक भी चलता है, टेन्योर्ड भी चलते हैं और जो बेसिक पे स्केल है उस वाले प्रोफेसर भी चलते हैं। पता नहीं क्या क्या कुछ यूनिवर्सिटियों में चलता है स्वाय रिसर्च के, जो इंडस्ट्रियल लिंक वाली हो, जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली हो, जहां स्टूडेंट को बात करने का मौका दिया जाए, टीचर को बात करने की मौका भी दिया जाए, सलाहियत भी हो, उसकी रिसर्च भी हो। पिछले दिनों दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं अभी डॉक्टर अताउर रहमान साहब का जो वीडियो पैगाम है उसकी तरफ आऊँगा। मैंने इस पर व्लॉग भी किया कि मैं पहली दफ़ा गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। डॉक्टर इकरार अच्छा काम करते हैं, वो भी एक नामवर आदमी है और चैलेंजिंग उनका एटीट्यूड है एंड आई लाइक इट। तो वहाँ क्यों गया? शायद मैं ना जाता, मैं पहली दफ़ा गया कि मुझे कुछ दोस्तों ने चिश्तियाँ से, हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं चौधरी नदीम, उन्होंने साबिक़ तालिब इल्म रहनुमा भी हैं, उन्होंने कहा, उनके कज़न है, उन्होंने कहा कि जी एक बीज ज़री यूनिवर्सिटी ने बनाया है तो हमें वो बीज चाहिए। कल मैं गुजरांवाला गया तो वहाँ भी उस बीज की बात हुई। जो आज व्लॉग करने की एक वजह, एक तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब का जो वीडियो मुझे मैसेज आया वो वजह बनी आज के व्लॉग की, और एक कल जब मैं गुजरांवाला गया तो चिश्तियाँ, मुल्तान, बहावल नगर, बहावलपुर के बाद गुजरांवाला भी एक दोस्त ने कहा यार सिफारिश कर दीजिए, एक बीज है गंडम का और वो बीज है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानब से और वो एफर्ट्स है डॉक्टर इकरार की टीम की। तो मुझे फिर खुशी हुई, आज फिर बैठ गया मैं। वही ना, हम तो दीवाने हैं, कोई खुशी मिलती है तो कहते हैं यार इंजॉय कर लो, ये मसीहा गरी, ये नोहा गरी, ये मातम, ये सारा कुछ तो चलता ही रहता है। कभी कभी शादियाने बजते हैं दिल की धड़कनों के संग, वरना तो दिल बैठता ही है।
ड्रामे सुन के कि इतनी रिसर्च हो गई, फलां वाइस चांसलर को 2 साल हुए हैं और वो अगले टेन्योर के लिए कोशिश कर, फलां ने फलां को पीड़ा ठोक दिया वगैरह वगैरह, ऐसे साथ से सियासतें होती रहती हैं। अभी बातों से बात निकलती है ना जी, एक छोटे शहर की यूनिवर्सिटी, शहर छोटा नहीं होता, लोग अहम होते हैं हर जगह, तो वहां पे लोग एक वाइस चांसलर के पीछे पड़ गए कि वही चांसलर को क्यों बुलाते हैं, वो वही प्रोग्राम। और भाई वाइस चांसलर का काम क्या है, मैंने एक उस पर पेपर भी लिख के भेजा। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एक हमारे प्यारे दोस्त ने कहा कि आपने ये जो थोड़ा सा लिखा है कि किस तरह के वाइस चांसलर होने चाहिए, ये तो वाइस चांसलर सर्च कमेटी जो अगले इंटरव्यूज होने वाले हैं, ये तो उनको तैयारी करनी चाहिए, इट्स गुड। हमने कहा जी थैंक यू वेरी मच, लेकिन हम अपनी फीलिंग्स लिखते हैं, आप दो जो पढ़ाते हैं जो समझाते हैं वो सबक सुना देते हैं। तो मसला ये है कि अगर वाइस चांसलर मार्केटिंग नहीं करेगा तो क्या यूनिवर्सिटियों में बैठ के बेचारा छनखना बजाएगा, सियासत करेगा? मतलब लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन का पता ना हो, एक्ट का पता ना हो, वो चिट्ठियां ठोकते रहे वाइस चांसलर के खिलाफ एनोनिमस, तो वो क्या उनके जवाब देता। देखे वाइस चांसलर को फंड रेजिंग करनी है, उसको अपने अदारे का कम्युनिटी सेंटर बनाना है, उसे अपने अदारे को सिविक के लिए और सेरिमोनियल कई कामों में आना जाना पड़ता है। यार वो कितना खुशकिस्मत वाइस चांसलर है जिसके कहने पे चांसलर या मिनिस्टर उसकी यूनिवर्सिटी में आ जाए, एक नामवर शायर, फनून लतीफ़ा का बंदा, बड़ा साइंटिस्ट उसकी यूनिवर्सिटी में आ जाए, कोई मजाकरा हो, कोई फोरम हो, कोई सेमिनार हो, तो ये तो बड़ी। देखें आप करोड़ों के इश्तहार देते हैं, आप कभी इश्तहारों की कीमत देखें टीवी पे हो या कहीं, यूनिवर्सिटियों को देने पड़ते हैं। शहर की अपनी यूनिवर्सिटियों का मुकाबला अलग, मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों का मुकाबला अलग, सूबाई यूनिवर्सिटियों का अलग। यार ये तो रिंग में खड़ा है वाइस चांसलर हर टाइम, अगर देखा जाए तो ये सब इतने मुकाबले होते हैं। फिर अब दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई या मुकाबला अलग। वाइस चांसलर अगर अपनी यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग ना करे तो बताइए वो पट्टी लगा के दाने तो नहीं भून सकता। अब उस पर 10 लाख लगता है, 50 लाख लगता है, तो इश्तहार से तो बेहतर है ना यार। एक तो इतने लोग आगे, टीचर्स ने सुन लिया, टीचर्स ट्रेनिंग होगी, प्रोफेसर ट्रेनिंग होगी, स्टूडेंट से बड़ा आदमी हम कलाम हो गया, स्टूडेंट्स की हिस्ट्री बन गई। आपके लिए चैलेंजेस आ गए, वो कोई तारीफ करेगा, वो कोई तौसीफ करेगा, वो कोई तनकीद करेगा। तो अब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी में 5-7 वाइस चांसलर इकट्ठे हों। मिसाल के तौर पे मुझे वो बहुत अच्छा एक सीन भूलता नहीं है, मेरे दिल के अच्छे सीन में से जो यूनिवर्सिटियों में हुए, उनमें से एक यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का सीन है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के वाइस चांसलर बैठे हैं और चांसलर साहब भी जलवा फरोज हैं। क्या बात है, क्या बातें हुई, क्या खूब बातें हुई। और उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट जब आई थी तो 9 मुंतखब 4 के करीब MLAs भी बैठे हुए थे। और क्या चाहिए? फिर देखें, एक तो मैं चांसलर से हाथ जोड़ के कहता हूँ यूनिवर्सिटियों को टाइम दें, जाया करें यूनिवर्सिटियों में। सिर्फ ये जो प्रोग्राम होता है ना कॉन्वोकेशन का, उस पर चांसलर साहब आन जाते हैं, या अब तो 18वीं तरमीम से सूबाई जो मिनिस्टर हैं वो भी मैं कहा करता हूँ प्रो चांसलर है, तो वो सेरिमोनियल होता है। आम दिनों में जाए, इंटरैक्शन, बच्चों में घुल मिल जाए, स्टाफ के साथ, वाइस चांसलर के साथ, दीगर जो लोग आए हैं, तो इट्स अ गुड मार्केटिंग ही है, मैनेजमेंट है, पॉलिसी है और फंड रेजिंग है, इंडस्ट्रियल लिंक है। यार यही वाइस चांसलर के काम है। और वाइस चांसलर बैठ के लोगों पे आपका क्या ख्याल है, हरासमेंट के केस ही बनाता सुनता रहे, तो ये तो कोई बड़ा, मैं समझूंगा, सॉरी टू से, बड़ा फजूल वाइस चांसलर है जो दफ्तर में बैठा रहे, ना प्रोग्राम करवाए, ना रिसर्च पे गौर करे, और ना वो क्या करे वाइस चांसलर। अब कह रहे हम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तो परेशान होगा ना कि भाई एक बंदे ने 250 पेपर कैसे शाया कर लिया एक साल में। हाँ 2-3 अच्छे पेपर शाया हो, कोई इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा हो, कोई दुनिया माने, कोई अप्लाइड पेपर हो, कोई अप्लाइड रिसर्च हो, तो वाइस चांसलर भी फूले नहीं समाएगा। चले वापस ये जो आज बात करने का मौका मिला और इसमें कई बातें होगी दोस्तों। आज की ये जो बात है ये कि आप दोस्तों से जब हम कलाम होते हैं या कभी कभी आप हम पे तनकीद करते हैं और फिर कभी कभी आप हमें भी बर्दाश्त करते हैं, तो ये हम आपको सलाम पेश करते हैं। तो 5 लोगों का तज़किरा हुआ डॉक्टर अताउर रहमान साहब के जो सुबह का वीडियो पैगाम, जो मेरे लिए आज नाश्ता समझें, गुड मॉर्निंग समझें। कि सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिन्हें हमने डिस्प्यूटेड बना दिया। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलाम पाकिस्तान के नोबल लॉरिएट, उनका बड़ा काम, उनका न्यूक्लियर फिजिक्स पे काम
उसे ज़माना मानता है। दूसरे नंबर पे डॉक्टर कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, बानी हमारे न्यूक्लियर प्लांट के, उन्हें दुनिया मानती है। तीसरे नंबर पे डॉक्टर अताउर रहमान आए। डॉक्टर अताउर रहमान को जो उनका इंस्टीट्यूट है ना जी, HEJ, जो केमिस्ट्री पे वो काम कर रहे हैं, वो जो काम किया वो तो अच्छा, जो बंदा काम करेगा ना उस पर तनकीद होगी या उसकी तारीफ होगी, जो बैठा रहेगा घुघू कोड़ा बन के उसकी क्या तारीफ होनी है, उस पर क्या तनकीद होनी है। कई लोग, बड़े लोग उन्हें शरीफ समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें शरीफ नहीं समझता जो काम ना करें, जिनकी तारीफ ना हो, जिनकी तनकीद ना हो। और एक क्लर्क में, एक वाइस चांसलर में, एक साइंटिस्ट में क्या फ़र्क है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब मैं एक दो वाइस चांसलर की बात करता हूँ, उन्हें नई यूनिवर्सिटियों की असाइनमेंट मिली है, वो पिछली यूनिवर्सिटी में बैठ के सियासत करते हैं, वो वहाँ नहीं जाते उस शहर में। जिस तरह कम्युनिटी सेंटर बनाना होता है ना, भाई आपके पास अभी अगर कैंपस नहीं है, अगर आपके पास अभी फैकल्टी नहीं है, आप ऑफिस तो बनाएं, आपको कोई जगह तो सरकार ने दी है, वहाँ DC से मिले, कमिश्नर से मिले, AC से मिले, कॉलेज से मिले, स्टूडेंट से मिले, मजाकरात करें, लोगों को बुलाएं, दिखाएं जी मैं यहाँ ये बनाऊंगा, ये मेरी प्लानिंग है और ये मैं कुछ करूंगा। और तू अगर बैठा रहेगा पिछली यूनिवर्सिटी में, वो वही कहूँगा ना, घुघू कोड़ा बन के या सादसी अंसर बन के, तो फिर यार तुम्हें वाइस चांसलर लगाने वालों को भी सलाम, और तेरी वाइस चांसलरी को मैं अब कुछ नहीं कहता। सलामत रहे तू भी, तेरी जितनी अकल है भाई, तू उतना ही काम करेगा ना। तो अब बात यह है कि पहले नंबर पे जो नामवरी, जिसका पैगाम मैंने सुबह सुबह पाया, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम। फिर अच्छा लगा ना, पाकिस्तान का नाम उनके साथ आया। फिर दूसरे नंबर पे डॉक्टर कदीर, तीसरे नंबर पे डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, शुक्रिया, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपके लिए दुआ गो हूँ, लेकिन ज़रा HEC को काइंडली ठीक कर दें। आपकी मेहरबानी, आपने कोशिश तो की थी, लेकिन मामला सियासी हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे डॉक्टर अताउर रहमान और चौथे नंबर पे डॉक्टर समर मुबारक। डॉक्टर समर मुबारक बड़ा नाम है गैमा स्पेक्ट्रम में, और उन्होंने हमारे एटॉमिक एनर्जी पे बड़ा काम किया, लेकिन थोड़े से डिस्प्यूटेड हो गए, थोड़े से पता नहीं उनमें आदत है जेलस होने का या पता नहीं क्या। हाँ, जो आजकल जंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है ना, किसी ज़माने में इनके मैंने जंग में आर्टिकल पढ़े, किसी तकरीब में भी इन्होंने चैलेंज कर दिया। ये तो जो डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, डायरेक्टर रहे हैं कोल इंस्टीट्यूट पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जंग के, तो उन्होंने डॉक्टर समर मुबारक को चैलेंज कर दिया था। कोई रिसर्च उनकी गलत थी, आई थिंक वो कोल के मुतल्लिक थी। तो मेरे पास वो अखबारात और वो चैलेंज, वज़ीर आज़म को ख़त, सारा कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन मुबारक हो, कौम को मुबारक हो कि डॉक्टर समर मुबारक भी मुबारकों में शामिल है जी। डॉक्टर इशरत हमारा पांचवा नाम, वो वाले डॉक्टर इशरत नहीं है जो प्लानिंग करने जा रहे हैं, जो हर हुकूमत का हिस्सा होता है, जो वो वाले आलू हैं कि हर सब्जी में डाल जाते हैं, चिकन में, हर के बिरयानी में भी डाल लो 2 आलू पकड़ के, नाम रख लो कराची बिरयानी। तो वो प्लानिंग कर रहे हैं, 3 साल गुजर गए हैं, वो यानी रिफॉर्म्स पे आए थे काम करने, दिहाड़ियाँ लग रही हैं, अल्लाह खैर सल्ला, चिरागे सहर है, लेकिन लोग उन्हें तुलुए आफ्ताब समझते हैं। बस जैसे वो चंदन चिराग हैं वैसे ये आफ्ताब हैं। ये डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी है, 60 से लेके 71 तक इनका भी अच्छा नाम रहा, और ये भी मुंसलिक रहे हमारी एटॉमिक एनर्जी से। तो दोस्तों, जाते जाते फिर पांचों नामों को सलाम। अपने नए स्टूडेंट्स के लिए ये पैगाम कि इन जैसा बनिए, इनसे रब्ता रखिए, और ये भी सारी यूनिवर्सिटियों में जाएं। और वाइस चांसलर डॉक्टर अताउर रहमान को, डॉक्टर जो एक यूँ अल्लाह को प्यारे हो गए, डॉक्टर अब्दुल सलाम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन डॉक्टर समर मुबारक डॉक्टर अताउर रहमान हैं। इनको तो बुलाते रहें, बाकी साइंटिस्ट को बुलाते रहें, फ़नून लतीफ़ा को बुलाते रहें, और वाइस चांसलर इसलिए ना घबराएं। अगर खुद उनमें कमी कुताही है तो फिर अल्लाह ताला उनका मेकअप करे और वो भी मेकअप की कोशिश करें। लेकिन हर तरह के वाइस चांसलर को चैलेंजेस होते हैं। रिसर्च चैलेंज रहना चाहिए, मार्केटिंग ठोक के करनी चाहिए, और कमिश्नर से लेके DC तक सबसे जो ज़िला इंतज़ामिया उनसे भी तलक बनाना चाहिए। तलक नहीं बनाएंगे ना तो फिर आपके दौर में वही होगा जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आने लगा था। उसके तारीखी कैंपस को ब्यूरोक्रेट पकड़ के, हाँ, जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनाने लगे थे। उन्हें तो अल्लाह बचाया,
लेकिन मैं उसमें उस बचत में बहरहाल अपने प्रो चांसलर और चांसलर पंजाब का आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा यासिर हुमायूं साहब, प्लीज़ आप भी जाया करें यार यूनिवर्सिटियों में, आप बड़े प्यारे बंदे हैं और अच्छे मिनिस्टर हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।